सीता सहित समर्पयाम नानाविध नैवेद्यम सलामी नैवेद्यम निवेदयामि सांब सदा शिवाय नमः। चौकी पर धर दिए वहाँ ऊपरे वहाँ। फिर जल से आचमनियम पुनराचमनियम समर्पयामि। प्रणाम करिए। क्षमस्व वरदा भवतः। सलामी अभी एक उच्चार इहोर पर तनी फूल दे दिए सब भोग लग जेते। सब ऐसे दिए बोलिए। हाँ ऐसे दे दिए भोग तो लगाइए ना दिए ना सब प्रसाद रूप में दे दिए। आई तरह से निकल लिए यार दलिए कोई की तरह पानी वाला तीरे हल्दी अब अंतिम बेला में चढ़ाए। ये बाकी थे है तरह ये फूल हाथ में लेकर सुनो कथा। जल्दबाजी हमरो जल्दबाजी अहों कैला के हिंदी में कह सुन। 9 बजे तक खाना पहुंचा गए 9 से ऊपर भे गए। कहां पहुंचे? हरिओम तस्यत। सूत जी कहते हैं मंदार की माला से जिन पार्वती का केश पास अलंकृत हैं और मुंडों की माला से जिन शिव जी की जटा अलंकृत हैं, जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण किए हैं और जो शिव जी दिगंबर नंगे हैं, ऐसी श्री पार्वती जी तथा श्री शिव जी को प्रणाम करता हूँ। रमणीक कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती हैं, हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए जो सब धर्मों से सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बताइए। हे प्रभु, किस तप व्रत या दान से आदि मध्य और अंत रहित आप जैसे महापुरुष हमको प्राप्त हुए हैं। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सर्वस्व है और छिपाने योग्य है लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। शिव जी ने कहा, भारतवर्ष में जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्रह्म, देवताओं में विष्णु, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद, इंद्रियों में मन श्रेष्ठ हैं, सब पुराणों और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्र मन हो के सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है वह मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र में युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती है। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, यह वृत्तांत मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था, यह सब आपके मुख से मैं सुनना चाहती हूँ। उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पर्वत है, उस हिमवान नामक पर्वत है, उसके आसपास तरह तरह की भूमियां हैं, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं, नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता, सिद्ध चारण, पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती है। उस पर्वतराज के कितने ही शिखर ऐसे हैं कि जिनमें स्फटिक रत्न और वैदुर्य मणि आदि की खानें भरी हुई हैं। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर को इस तरह समझकर आकाश को स्पर्श करते रहते हैं। उसके समस्त शिखर सदैव हिम बर्फ से आच्छादित रहते हैं और गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्षों तक तुम उल्टी टंग कर केवल धुआं पी कर रही, 64 वर्षों तक सूखे पत्ते खाकर रही। माघ मास में तुम जल में बैठी रही और वैशाख मास की दोपहरिया में पंचाग्नि तापती रही। श्रावण महीने में जल बरसता था, तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन नो देख कर दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी वहां पहुंचे। मुनि श्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने के गए थे। नारद जी को देखकर गिरि ने अर्घपाद्य आसन आदि दे करके उनकी पूजा की। हिमवान बोले, हे स्वामीन,
आप किस लिए आए हैं? मेरा अहो भाग्य है, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कोई भी, इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को दे दें। हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं, तो मैं उन्हें अपनी कन्या दूंगा। हिमवान की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए। वे पीताम्बर, शंख, चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। वहां हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देव सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का करा दिया है। उधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाली। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए ही अपनी सखी के साथ घर चली गई। वहीं जमीन पर पड़कर तुम बड़ी दुखी होती हुई विलाप करने लगी। तुमको इस प्रकार विलाप करती हुई देखकर सखी बोली, तुम इतनी दुखी क्यों हो? इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा होगी यथाशक्ति मैं पूरा करने की चेष्टा करूंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। पार्वती बोली, मेरी जो कुछ अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को ही अपना पति बनाना चाहता हूँ, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया है, इसमें से मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती की बात को सुनकर सखियों ने कहा, शरीर का त्याग न करो, चलो किसी ऐसे वन को चलें जहाँ पिता को पता न चले। ऐसी सलाह कर तुम वैसे वन में जा पहुँचे। उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे, तुम्हें दूतों द्वारा खबर लेने लगे, कौन देवता या किन्नर मेरी पुत्री को हरण करके ले गया है। उन्होंने मन ही मन कहा, नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हिमवान मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करने लगे। जब होश आया तो सब पूछने लगे कि हे गिरिराज, आप अपनी मूर्छा का कारण बताइए। हिमवान ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुने, नो मालूम कौन मेरी कन्या को हरण करके ले गया है। ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी काले सांप ने काट लिया है, सिंह खा गए होंगे। हाय हाय, मेरी बेटी कहाँ गई? किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा कह हुए वायु के झोंके के कांपते हुए वृक्ष के सामान कांपते हुए गिर पड़े। उसके बाद हिमवान तुम्हें वन में खोजने लगे। वह वन भी सिंह, भालू, हिंसक जंतुओं से बड़ा भयानक हो रहा था। तुम भी अपनी सखियों के साथ उस भयानक वन में चलती चली गई। ऐसी जगह जा पहुंची जहां एक नदी बह रही थी। तुम उसके रमणीक तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी। तुमने उसी कंदरा में आश्रम बना लिया और मेरी एक बालुकामयी प्रतिमा बना करके अपनी सखियों के साथ निराहार रह करके मेरी आराधना करने लगी। जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की हस्तयुक्त तिथि तृतीया प्राप्त हुई, तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जाग कर गीत आदि वाद्यायन से मुझे प्रसन्न करने लगा। उस व्रत के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहां पर तुमने अपनी सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो। तुमने कहा, मेरे देवता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बने। मेरे तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने यह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी। सखियों के साथ उस महाव्रत का पालन किया। हिमवान भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजते हुए आ पहुँचे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते हुए व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुँचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं को सोते हुए देखा। उन्होंने देखते ही उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और बिलख कर रोने लगा। फिर पूछा, पुत्री, तुम सिंह, व्याघ्र आदि जंतुओं से भरे इस वन में क्यों आ पहुंची? पार्वती ने उत्तर दिया, हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को शिव जी को अपने हाथों सौंप दिया था। आपने मेरी बात टाल दी, इससे मैं यहाँ चली आई। हिमवान ने सांत्वना दी कि हे पुत्री,
मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करूँगा। वे तुम्हें अपने साथ ले कर आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिए। इसी से तुमने मेरा अर्धासन प्राप्त किया है। तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। हे देवी, मैं यह बताता हूँ कि इस व्रत का हरितालिका नाम क्यों पड़ा। तुमको सखियां हर करके ले गई थी, इसी से इस व्रत का नाम हरितालिका पड़ा। पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आपने नाम तो बताया, अब इसकी विधि भी बताएं। इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, यह व्रत कौन करे। शिव जी पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, मैंने समस्त स्त्री जाति की भलाई के लिए यह उत्तम व्रत को बतलाया है। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती है वह यत्न पूर्वक इस व्रत को करे। केले के खंभे आदि से सुशोभित एक सुंदर मंडप बनावे, उसमें रंग बिरंगे के रेशमी वस्त्रों से चंदोबा लगाकर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से वह मंडप लिपवावे, शंख भेरी मृदंग आदि बाजे बजवावे। बहुत से लोग एकत्रित होकर तरह तरह से मंगलाचार करते हुए इस मंडप में पार्वती तथा शिव जी की प्रतिमा स्थापित करें। उस रोज दिन भर उपवास कर बहुत से सुगंधित पुष्प, सुगंध और मनोहर धूप, नाना प्रकार के नैवेद्य आदि एकत्र कर मेरी पूजा करें और रात भर जागरण करें। ऊपर जो जो वस्तुएं गिनाई गई है उसके अतिरिक्त नारियल, सुपारी, जंबीरी, नींबू, लौंग, इलायची, ननार, नारंगी आदि सभी जो जो फल हो सके इन्हें इकट्ठा करके उस ऋतु में जो फल तथा फूल मिल सके विशेष रूप से रखें। इसके बाद धूप दीप से पूजन कर प्रार्थना करें, हे शिव जी, हे शिव स्वरूपणी, हे मंगले, सब अर्थों में को देने वाले, हे देवी शिव रूपे आपको नमस्कार है। हे शुभ रूपे आपको सदा के लिए नमस्कार है। हे ब्रह्म रूपणी आपको नमस्कार है। हे जगद्धात्री आपको नमस्कार है। हे सिंहवाहिनी, संसार के भय से भयभीत मुझ दीन की रक्षा करें। इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है। हे पार्वती, मुझे राज्य और सौभाग्य दें, मुझ पर प्रसन्न होवें। इन्हीं मंत्रों के द्वारा पार्वती तथा शिव जी को पूजन करें। तद्यंत्र विधि पूर्वक कथा सुने और ब्राह्मण को वस्त्र गौस्वर्ण आदि देवें। इस तरह एकाग्रचित होकर के स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करें। फिर वस्त्र आदि जो कुछ हो सके उसका संकल्प करें। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है वह सब पापों से छूट जाती है और उसे 7 जन्म तक सुख और सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीया तिथि का व्रत न करके अन्न भक्षण करती है, जो वह 7 जन्म तक बंध्या रहती है तथा उसको बारंबार विधवा होना पड़ता है, वह सदा दरिद्र पुत्र शोक से शोकाकुल स्वभाव की लड़ा की सदा दुख को भोगने वाली होती है। और उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक को जाती है। मांसाहार करने से बाघिन, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और कुछ खाने से मक्खी होती है। तीज को अन्न खाने से सुकरी, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोंक, दूध पीने से सांपिन, उस रोज सोने से अजगरी और पति को धोखा देने से मुर्गी होती है। इसलिए सभी स्त्रियां व्रत अवश्य करें। दूसरे दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा अथवा बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को दान दें तथा पारण करें। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है वह मेरे समान पति पाती है और सब वह मरने लगती है तो तुम्हारे समान उसका रूप हो जाता है। उसे सब प्रकार के सांसारिक भोग और सायुज्य मुक्ति मिल जाती है। इस हरितालिका की व्रत कथा मात्र सुन लेने से प्राण को 1000 अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। हे देवी, मैंने यह सब व्रतों को उत्तम से बतलाया है जिसके करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। फूल हाथ में लिए यहाँ चढ़ाओ पुस्तक पर प्रणाम करो। ओम सरस्वती नमो नमः। शांब सदाशिवाय नमः। थाली में